कोई भी समाज किसी भी व्यक्ति को प्रज्ञावान बनने को पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर प्रज्ञावान बन जाए तो वो किसी की मूढ़ता का, आज्ञा का पालन नहीं करता। वो आदमी अपना स्वतंत्रता में, अपना आनंद में, अपना ध्यान में, अपना मौन में, अपने शांति में जीना पसंद करेगा। वो भीड़ का सदस्य नहीं बनेगा और संसार भीड़ की गुलामी में चलती है। वो किसी भी तरह की नासमझियों से समझौता नहीं करेगा। वो अपनी थोड़ी सी प्रज्ञा, बुद्धि को लेके चलता है। माना वो गलत कर सकता है, लेकिन वो कोई समझौता नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति प्रज्ञावान बन जाए तो सब नाराज हो जाते हैं। जो लोग पावरफुल है, राजनेता है या कोई धनी व्यक्ति है या कोई फेमस व्यक्ति है, तो सब नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसा देखता है वैसा बोलता है, किसी की फिक्र नहीं करता। और वो किसी भी तरह की अन्याय, शोषण खुद भी शिकार नहीं होता कि अपने आसपास जो लोग हैं उसे भी होने नहीं देता है। इसलिए जितने राजनेता और धर्मों का ठेकेदार, नीतिशास्त्री, समाज सुधारक सब उसका खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का धंधा, बिजनेस दूसरे के शोषण पे ही आधारित है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, ये नहीं चाहता। और वो अगर अपने ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वो जितने सारे संगठित संस्था है, जितने सारे व्यर्थ के नियम कानून है, जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, कंट्री सिस्टम है, स्टेट सिस्टम है, सब के खिलाफ वो बोलेगा। जितने सारे पाखंड है, जितने सारे शोषणकारी कार्य हो रहा है, सबको वो पर्दाफाश करेगा। इसलिए कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसे लोग सह नहीं पाते। लोग बंधन में पड़े हैं, तमाम तरह के बंधन, अपने परिवार के बंधन हो या समाज के बंधन हो, संस्था के बंधन हो, अपने कार्य के बंधन है, सब बंधन में जी रहे हैं। इसलिए कभी कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्रता में जीने लगे, अपने रंग में, अपने ढंग में जीने लगे, तो सब अड़चन पैदा होते हैं, सब उसका खिलाफ हो जाते हैं, उसको सह नहीं पाते हैं, उसके नाम पे अफवाह उड़ाते हैं। और सारा इतिहास मनुष्य जाति का इसका गवाह है। भीड़ किसी बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं होता है। भीड़ सदा मीडियोकर और निम्न धारण का लोग का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स। गणतंत्र नासमझों की बनाया हुआ नीति है। इसमें कभी कोई सार्थक चीज ना हुआ है ना होगा। और हमारा देश भारत में गणतंत्र चल रहा है, चलने दो, देखते हैं क्या हो रहा है। जितने सारे हम कार्य कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम कौन हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारा पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं, उन्होंने भी वो कार्य किए थे, उसका परिणाम क्या हुआ है। थोड़ा अनुध्यान कीजिए, देखिए, उसके बाद अपना ठीक ठीक पता चलिए
अपना अगर पहचान ना हो तो गलत कदम उठता ही है। ये मैंने थोड़ा बोला, इस पर थोड़ा विचार कीजिए और अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। मैं जो बोलता हूँ उसे मानने लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बोलने का तात्पर्य यही है कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि आज का ज़माना का ये बहुत ज़रूरत है। लोग सोचना ही बंद कर दिए हैं। जो मूड पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, कोई भी कुछ कह देता है उसी को ही मान लेते हैं। ना समझियो का कोटेशन, सबके साथ सबका विकास कभी हुआ है इतिहास में? ना ही होगा। इस पर विचार करना। एक के विकास होगा भौतिक बाद में तो दूसरा का नुकसान ही होता है। थोड़ा भी अकल जिसमें है ये दिखाई पड़ेगा।